Good morning everyone, this side Avantika Pathak, roll number 59, and today we are going to talk about topic cylinder and cones. So basically talking about cylinder is any surface which is generated by any straight line, and that straight line is parallel to a fixed line called axis, and that straight line is intersecting any given curve. तो क्या होता है हमारा सिलेंडर हमारी बेसिकली कोई भी सरफेस होती है जो कि कोई हमारी स्ट्रेट लाइन है वेरिएबल उससे जनरेटेड होती है, और उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग जनरेटर बोलते हैं, जो इस डायग्राम में ये है। और इसी के पैरेलल जो लाइन होती है ये हमारी फिक्स लाइन होती है, इसे हम लोग एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो जनरेटर क्या होता है? द लाइन विच जनरेट्स द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड जनरेटर। दिस इज द जनरेटर। सेकेंड थिंग इज द एक्सिस। Fixed straight line is called axis. This is called axis. And third thing is the guiding curve. गाइडिंग कर्व, ये लाइन जहाँ पे जिस कर्व को कट करती है उस कर्व को हम कहते हैं गाइडिंग कर्व। द कर्व विद विच द जनरेटर्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड गाइडिंग कर्व। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। इक्वेशन किसी भी सिलेंडर की हम लोग कैसे निकालेंगे? सपोज़ हम लोग को कोई क्वेश्चन मिला है कि हम लोग को किसी भी सिलेंडर का इक्वेशन निकालना है जिसकी जो जनरेटर्स हैं वो पैरेलल हैं इस लाइन के। लाइन की इक्वेशन है x अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन, और जो उसका बेस है हमारा वो कोनिक है। कोनिक की भी हमारी इक्वेशन दी गई है जहाँ पे जो हमारा z है वो 0 के बराबर है। अब जो हमारा डायग्राम होगा वहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे वो हमारा एक जो पॉइंट होगा वो होगा x1 y1 z1। तो ऑटोमेटिकली जो हमारी इक्वेशन जनरेटर की बनेगी वो क्या होगी? x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। तो ऊपर न्यूमरेटर का समझ आता है, और जो नीचे डिनोमिनेटर में आया है एज वी नो कि जो जनरेटर है और जो हमारी फिक्स लाइन है वो दोनों पैरेलल हैं तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन कोसाइन हमारा सेम होगा। तो जो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन था वो था LM N, तो सेम यही हमारा जनरेटर का भी होगा LM एंड N। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई जनरेटर की? x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। अब हमें क्या गिवन है कि जो हमारा z है वो 0 है, तो हम ये चीज़ रख देंगे z इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? सिर्फ हमारा बचेगा माइनस z1। तब इसे जब नेक्स्ट इक्वेशन निकालेंगे वो होगी हमारी, वो इक्वेशन हमारी ये हुई x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन एम इक्वल टू माइनस z1 अपॉन n। क्यों? क्योंकि z हमारा यहाँ पे जो था वो 0 हो गया। नेक्स्ट थिंग, अब हम लोग यहाँ से x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? x माइनस x1 अपॉन एल को हम लोग माइनस z1 अपॉन एन के बराबर रख देंगे। ठीक है, ये माइनस z1 अपॉन एन के हम लोग बराबर रख देंगे इसको। तो हमारे क्या आएगा? फर्स्ट हमारे x की वैल्यू आएगी x1 माइनस एल अपॉन एन z1, y की आएगी y1 माइनस एम अपॉन एन z1। z हमारा 0 पहले से ही दिया हुआ था। नाउ जब हमारी x y z की ये वैल्यू निकली है, अब ये जो कोनिक बेस है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि वहीं पे लाई कर रही है, तो इसका मतलब कि उसको इसकी सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो कोनिक बेस थी उसकी इक्वेशन को। कोनिक बेस की इक्वेशन क्या थी एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस वॉज द इक्वेशन ऑफ द कोनिक बेस विच वॉज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रख देंगे। जहाँ पे हमारा x था वहाँ पे हम रख देंगे x1 माइनस एल अपॉन एन z1, जहाँ y था वहाँ y1 माइनस एम अपॉन एन z1 रख दिया हमने यहाँ पे। फिर ये अल्टीमेटली इक्वल टू 0 दिया ही हुआ था। फिर इस इक्वेशन को हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग को सिलेंडर की इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब हमने ये जान लिया कि सिलेंडर क्या होता है, और कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दिया हो तो उसमें सिलेंडर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट थिंग वी विल स्टडी इज़ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सिलेंडर एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर? राइट सर्कुलर सिलेंडर बेसिकली बस उसमें ये अंतर होता है कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है हमारा, उसकी जो सरफेस होती है वो भी वेरिएबल लाइन से ही जनरेट होती है और पैरेलल होता है फिक्स लाइन के, मगर वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है जिसे हमने इस डायग्राम में r ले रखा है। तो ये डिफिनेशन पढ़ेंगे। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ द सरफेस विच इज़ जनरेटेड बाय वेरिएबल लाइन विच इज़ पैरेलल टू अ फिक्स लाइन एंड इज़ एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस वेयर द कांस्टेंट डिस्टेंस इज़ r।
अब हम जैसे हमने सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन निकालना सीखा था, अब हम इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालना सीखेंगे। ये कैसे होता है हमारा, जैसे किसी भी उसमें दिया हुआ हमें कोई क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी जो एक्सिस होती है वो लाइन ये है, x माइनस ए अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन, और इसका रेडियस है हमारा r। ये डायग्राम हमने बनाया है। तो ये क्या है कि ये पॉइंट है एम, ए और पी हमारा एक्स वाई जेड है, ए है अल्फ़ा बीटा गामा, और ये जो डिस्टेंस है ये जैसा हम जानते हैं आर होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे हमें इस लाइन की इक्वेशन दी है, जो एक्सिस जिसे पैरेलल थी उस लाइन की इक्वेशन हमें ये दी हुई है। फिर हमें इसमें क्या लगाना है, यहाँ पे हम जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एज वी नो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो हो जाएगा ए पी का स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ए पी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। नाउ पी एम तो हमें दिया ही हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है विच इज़ आर। फिर ए एम हमारा क्या है, ए एम जो है हमारा वो है प्रोजेक्शन, और ये हम कैसे निकालते थे प्रोजेक्शन, जैसे हम जानते हैं कि ये जो नीचे वाला होता है कोसाइन डायरेक्शन वो ऊपर मल्टीप्लाई होकर और नीचे अंडर रूट में तीनों का स्क्वायर आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा जैसे ये पहले था एल हमारा जैसे ऊपर चला गया, एम ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला गया, एन चला गया, नीचे अंडर रूट में तीनों का हो गया। तो हमारा प्रोजेक्शन आया एल एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इस वैल्यू को जो है ये हमारी ए पी की वैल्यू, पी एम की वैल्यू और ए एम की वैल्यू, इसे उठा के जब हम लोग फर्स्ट में रख देते हैं, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वाले पाइथागोरस थ्योरम वाले में रख देते हैं, तो हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो सिलेंडर की होती है वो मिल जाती है। इसका भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज एक्स माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन 3 एंड विच पासिस थ्रू 0 0 एंड 1। तो जैसा हमने ऊपर वाले में जैसा हमने एक नॉर्मल एग्जांपल किया था कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक वो होगा डायग्राम होगा जिसमें यहाँ पे पी तो एक्स वाई जेड है हमारा, और जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है -2 -1 और 0, तो वो इसकी जगह होगा। फिर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे ए पी स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। हमें ये दिया हुआ है कि किससे किससे पास हो रहा है, 0 0 1 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको x की जगह रख सकते हैं, 0 0 1 एक्स वाई जेड की जगह हम लोग रखेंगे। तो जैसे ये ऊपर वाला हमारा फॉर्मूला था, x की जगह हमारा 0 हो जाएगा, y की जगह 0 हो जाएगा, z की जगह 1 हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा हमारा दिया हुआ है -2 -1 और 0, ये सब हम रख देंगे जब, तब हमें यहाँ पे ए पी का स्क्वायर हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। पी एम हम जैसा जानते हैं आर डिस्टेंस है जो हमें दिया नहीं गया हुआ है, तो आर स्क्वायर रख देते हैं। ए एम स्क्वायर जैसे हम लोग प्रोजेक्शन निकालते थे सेम इसी फॉर्मूले में हम लोग सारी वैल्यू रख देते हैं। हमारा ये आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन दिया ही हुआ था हम लोग का, आ गया। यहाँ से हमने निकाली अपनी आर की वैल्यू, जो कांस्टेंट रेडियस था वो हमारा आया √40/7। नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, इक्वेशन को रख करके फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सॉल्व करके, और उसको इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे, सिलेंडर के इक्वेशन के फॉर्म में। लास्ट में जो अल्टीमेटली हमें मिलेगा सॉल्व करके वो होगा 10x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर माइनस 6yz माइनस 12zx माइनस 4xy माइनस 36x माइनस 18y प्लस 30z माइनस 35। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारी हो गई जो राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया था उसकी इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ कोन। तो कोन हमारा क्या बेसिकली होता है, कोन का एग्जांपल जैसे हमारी बर्थडे कैप्स जो होती हैं वो कोन होती हैं, कोनिक्स होती हैं। तो सबसे पहले कोन की डेफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे, cone is a surface which is generated by a straight line which passes through a fixed point and intersect at a given curve is called a cone। तो कोन क्या हमारा एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा बनाई हुई सरफेस होती है जो कि किसी फिक्स पॉइंट से पास होती है और फिर किसी गिवन कर्व को जो जब वो इंटरसेक्ट करती है तो वो एक कोन का
फॉर्म लेता है। जैसे कि इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं, ये हमारी लाइन है और ये हमारा है गाइडिंग कर्व। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वर्टेक्स क्या होता है? हमारा फिक्स पॉइंट जो होता है उसी को वर्टेक्स कहते हैं, जिसके थ्रू वो लाइन पास होती है, जो कि हमारा ये ए जो है, ये हमारा वर्टेक्स है। जनरेटर क्या है? एनी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द कोन इज कॉल्ड द जनरेटिंग लाइन। जो लाइन होती है मतलब उसी से हमारा कोन की जो सरफेस होती है वो जनरेट होती है, जैसे कि हमने सिलेंडर में पढ़ा था, जो लाइन जनरेट करती है सरफेस को, वही इसमें भी जनरेटर है। गाइडिंग कर्व क्या होता है? सेम वही चीज़ कि जो कर्व जिससे वो लाइन आके इंटरसेक्ट होती है, उसी को हम लोग कहते हैं गाइडिंग कर्व। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द इक्वेशन ऑफ द कोन। तो जैसा हमने पिछली बार एग्जाम्पल टाइप का किया था वैसे ही है। तो कोई कोन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। अगर उसका वर्टेक्स है हमारा अल्फ़ा बीटा गामा, और जो गाइडिंग कर्व है उसकी इक्वेशन भी हमारी दी हुई है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 एंड वेयर z इज़ इक्वल टू 0। तो जनरेटिंग लाइन जैसा कि हम लोग जानते हैं ये हो जाएगी, क्योंकि जो जनरेटिंग लाइन होती है वो वाली लाइन की पैरेलल होती है। तो ये हमारा नीचे LMN हो जाएगा और डायरेक्शन कोसाइन, ऊपर अल्फ़ा बीटा गामा हमारा वर्टेक्स दिया हुआ है। तो जो इक्वेशन हो जाती है जनरेटिंग लाइन की वो हो जाएगी x - α/L = y - β/m = z - γ/n, where LMN is direction cosine एंड एज वी नो डैट z इक्वल टू 0 गिवन है। तो जैसा कि हमने सिलेंडर वाली क्वेश्चन में किया था, z को यहाँ पे 0 रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? x - α/L = y - β/m = -γ/n। ये हमारा आता है z 0 रखने के बाद। तो हमें ये वैल्यू मिलती है। x की वैल्यू इतनी मिली, अल्फ़ा - L/m अल्फ़ा - L/m गामा। y की वैल्यू मिली हमें बीटा - m/n गामा, और z जो था वो हमारा 0 गिवन था। अब ये जो पॉइंट है हमारा वो गाइडिंग कर्व पे रह रहा है, ठीक है। तो इसे इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी गाइडिंग कर्व की। तो इस पॉइंट को हम लोग उठा के, जो हमें कर्व दिया हुआ था, हमें जो कर्व की इक्वेशन शुरुआत में दी थी जहाँ पे z इक्वल टू 0 था साइड में, उसमें हमको रख देना है इसमें, और इसे इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फिर जब ये फर्स्ट वाला है और जो सेकेंड वाला होगा, उन दोनों में से हम लोग लैम्डा m और n को जब हटा देंगे तब फिर हमें कोन की इक्वेशन मिलेगी। एक एग्जांपल देखते हैं। तो इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, हमें एक कोन की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स दिया है अल्फ़ा बीटा गामा, और जो गाइडिंग कर्व है वो उसकी इक्वेशन है y² = 4ax, जो कि है पैराबोला, और z इक्वल टू 0 दिया है। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे कि सबसे पहले जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन जानते हैं, x - α/L = y - β/m = z - γ/n होती है। ये सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जैसा कि जानते हैं z इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यहाँ पे z इक्वल टू 0 रख के x, y और z की वैल्यू हम निकाल लेंगे, जो हमारी ये आएगी, जो आएगी x इक्वल टू अल्फ़ा - L/n y इक्वल टू बीटा - m/n गामा, एंड z इक्वल टू 0। अब P ये पॉइंट है जिसमें हमारी x, y, z की वैल्यू आई है। अब जो P है उसे पैराबोला को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गाइडिंग कर्व पे लाई कर रहा है, तो उस गाइडिंग कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्वेशन दी है हमारी y² = 4ax। तो जहाँ जहाँ हमारा y है वहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि आई है बीटा - m/n गामा का होल स्क्वायर रख दिया, क्योंकि y² था, इक्वल टू 4a। फिर x की जगह हम लोग रख देंगे अल्फ़ा - L/m गामा। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब फिर हम लोग को बस क्या करना है, L, M और N को इन दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट करना है और हमारी आंसर आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे किया है। जैसा कि हमारी उस इक्वेशन में दिया हुआ था बीटा - गामा m/n, तो m/n की हमने वैल्यू निकाली है। कौन से वाले फार्मूले से? जो जनरेटिंग लाइन वाला इक्वेशन था उसके फार्मूले से हमने L, M और N की वैल्यू निकाली है। फिर वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा बीटा - गामा y - β/z - गामा का होल स्क्वायर, फिर उधर 4ax की जगह जो हमने निकाला तो सेम उसकी वैल्यू निकाल के उसी फर्स्ट इक्वेशन से रखी है। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, और हमें ये इक्वेशन मिलेगी बीटा z माइनस गामा y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4az - xy, अल्फ़ा है, अल्फ़ा है। ये हमारी कोन की रिक्वायर्ड इक्वेशन है।
तो अब हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, कोन और राइट सर्कुलर कोन के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो जो सरफेस विच इज़ जनरेटेड बाय एनी लाइन विच पासिस थ्रू अ पॉइंट, फिक्स पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, एंड मेक्स अ कांस्टेंट एंगल दैट इज अल्फा विद एनी फिक्स लाइन थ्रू द फिक्स पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड द राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ कि ऐसी लाइन जो कि हमारा एंगल अल्फ़ा बना रही है किसी फिक्स पॉइंट जिसको वर्टेक्स कहते हैं उसके साथ, और फिर वो एक सरफेस जनरेट कर रही है। तो जो सरफेस जनरेट होती है उसे हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। जो एंगल होगा वो फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, जो हमारा होता है अल्फ़ा। ये है हमारा एंगल अल्फ़ा। अब हम इसकी भी इक्वेशन देख लेते हैं, राइट सर्कुलर कोन की कैसे निकालते हैं, फिर उसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या होगा, राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन हमें निकालनी है जिसका वर्टेक्स जो दिया है वो हमारा अल्फ़ा बीटा गामा है, और जो एक्सिस है वो हम जानते हैं कि जो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो x माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन होगी, जैसा हमने पहले भी निकाला था। तो जो हमें इसकी इक्वेशन मिलती है प्रोजेक्शन जैसे हम लोग उसको निकालते थे, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह से निकालते थे, इसमें हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं। एल जो है हमारा डायरेक्शन कोसाइन, एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस एम डायरेक्शन कोसाइन है, वाई माइनस बीटा प्लस एन डायरेक्शन कोसाइन है, जेड माइनस गामा अपॉन अंडर रूट में तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उन तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर। यह हो गया हमारा प्रोजेक्शन। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस पे अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल हमारा क्या है, हमें किसी राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालनी है जिसका जो वर्टेक्स दिया है वो 0 0 0 है, और जो एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस, और सेमी वर्टिकल एंगल जो है, जो हमारा कांस्टेंट फिक्स एंगल होता है वो हमारा है अल्फ़ा। तो जैसा हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे है, तो और एक्स माइनस अल्फ़ा और वाई माइनस बीटा और जेड माइनस गामा करके जो होता था, तो जो हमारा अल्फ़ा बीटा गामा है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्टेक्स दिया है वो 0 0 0 ऑलरेडी दिया है। तो जब एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0, डैट इज़ अल्टीमेटली एक्स वाई जेड, और नीचे जो हमारा एल एम एन है, तो लाइन जो है वो हम ये जो हमारा ये है वो एक्स एक्सिस पे है, तो जो एक्सिस होगी वो सिर्फ एक्स के नीचे 1 होगा, बाकी दोनों हमारा 0 हो गया। तो समझिए इक्वेशन हमारी एक्स एक्सिस की क्या आएगी, एक्स अपॉन 1 इक्वल टू वाई अपॉन 0 इक्वल टू जेड अपॉन 0। अब राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन जैसा कि हमने ऊपर अभी यहाँ पे पढ़ा, कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऐसे फार्मूला लगाते हैं, वैसे ही जब सेम यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो एल हम जैसे कि जानते हैं एक्स का 1 है, तो 1 को एक्स के साथ रख दिया। बाकी जो नेक्स्ट एम और एन है हमारी डायरेक्शन कोसाइन वो 0 है, क्योंकि जो इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस की है, तो वो हमारा अल्टीमेटली 0 हो गया। नीचे जो था हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो हमारा 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि बस एल है हमारा, जो हो जाएगा 1 स्क्वायर, रूट 1 हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट थिंग हमारी जो है वो जो होता था अंडर रूट एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर, एंड एज वी ऑलरेडी नो डैट अल्फ़ा बीटा गामा हमारा यहाँ पे है 0 0 0। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सिर्फ बचेगा। तो कॉस अल्फ़ा का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब करना क्या है, बेसिकली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को उस साइड हम लोग लेके चले गए, और कॉस अल्फ़ा को नीचे ले आए। कॉस अल्फ़ा तब ये हो गया एक्स अपॉन कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा ऊपर जाता है तो सेक अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया एक्स इंटू सेक अल्फ़ा, अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ जो यहाँ था अंडर रूट वो हमारा हट जाएगा, और नेक्स्ट थिंग हमारा इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा सब पे। फिर लास्ट में वो हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, जो कि हमारा होता है टेन स्क्वायर अल्फ़ा का फॉर्मूला। टेन स्क्वायर अल्फ़ा का फॉर्मूला यहाँ पे टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और जैसा हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा बन गया राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आंसर ये इसका डायग्राम था। जैसा हम लोग जानते हैं यहाँ पे वो फिक्स्ड वो था, एंगल था, ये एक्स थी 0 0 0, यहाँ वो था वर्टेक्स के पॉइंट दिए हुए थे, वाई था, जेड था। ठीक है, ये वाई था बस। So this is here where my video will end, and I hope that I was able to make you understand it thoroughly. Thank you so much everyone.